Am I audible? Yes, Am I audible? yes, sir. अभिजीत अभिजीत कुमार। Yes, sir. अच्छा, परमिएबिलिटी क्या होता है? सर परमेबिलिटी होता है सर, जिस जिससे आसानी से हम लोग सर डिग्री ऑफ सर होता है कि ईज ऑफ पासेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अक्रॉस इट। सर किसी भी मटेरियल का सर प्रॉपर्टी होता है सर, जिससे वो अलाउ करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने के लिए आसानी से। अच्छा, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा प्रॉपर्टी के साथ ये परमिएबिलिटी सिमिलर होता है, ये बता सकते हो? सर परमिटिविटी। नो नो नो, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट होता है, कंडक्टेंस सर। कंडक्टेंस मतलब क्या? कंडक्टिविटी। यस। कंडक्टिविटी परमिएबिलिटी के सिमिलर होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है, मैग्नेटिक सर्किट में। ठीक है। अच्छा, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है कितना होता है? सर लेस देन 1। और फेरोमैग्नेटिक का? मच मच ग्रेटर देन 1। मच ग्रेटर देन 1। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है। सर आवाज नहीं आ रहा था। थोड़ा वेट करो, ये मेरा पैड काम नहीं कर रहा है।
मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक डेंसिटी, ये क्या होता है? देखो, इनविजिबल है। यस सर। देखो, जब भी किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का कोशिश करता है कि नहीं? अब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को कितना लिमिट तक ये मैग्नेटाइज कर पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का ये जो प्रॉपर्टी है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई करेंगे, तो उस मटेरियल तो मैग्नेटाइज होने का कोशिश करेगा ना। तो मटेरियल कितना लिमिट तक मैग्नेटाइज हो पाएगा, ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर। तो मैग्नेटाइजेशन के इस मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटाइजेशन कितना लिमिट तक कर पाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स के टर्म से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ये बी क्या है? इसके अंदर, मटेरियल के अंदर टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। ठीक है, अब इसका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या है? बी नॉट है। बी नॉट ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? ये है टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। अब जो देखो, इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन रहेगा क्या होगा? द डिग्री टू which a magnetic field can magnetize a material is represented in terms of मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड कितना लिमिट तक इसे मैग्नेटाइज कर पाएगा, उसको ही हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होगा, इंटेंसिटी क्या है? एज के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एज इज इक्वल टू, ये जो बी नॉट है, बी नॉट अपॉन
म्यू जीरो, बी नॉट अपॉन म्यू जीरो। तो बी नॉट क्या होता है? बी नॉट है ये जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है इसका ये जो फील्ड है ये है बी नॉट, ठीक है। और म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट है वो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस का जो परमिएबिलिटी होता है वही म्यू नॉट है, ठीक है। और इसको हम और एक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H इक्वल टू बी अपॉन म्यू, बी अपॉन म्यू सिस्टम में भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये बी जो है, ये बी है इस मटेरियल के अंदर नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो म्यू होता है, म्यू क्या होता है? म्यू होता है वो मटेरियल का जो परमिएबिलिटी होता है से हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो इसका जो एसआई यूनिट आएगा, क्या आएगा? एसआई यूनिट ऑफ एच इज एम्पियर पर मीटर, ठीक है। इसका जो एसआई यूनिट आएगा क्या आएगा? एम्पियर पर। ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब हम देखेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी से आई के सिंबल से, ठीक है। ये क्या है? देखो यही हम एक मटेरियल को लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो देखो अगर किसी भी मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल को हम उसके ऊपर हम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो फील्ड क्या करेगा? मटेरियल को मैग्नेटाइज करेगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हम रखेंगे तो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। वो मटेरियल मैग्नेटाइज होगा और उस मटेरियल के जो मैग्नेटाइज होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वो मटेरियल कितना लिमिट तक मैग्नेटाइज होगा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ये डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर के ऊपर। तो मटेरियल का जो ये प्रॉपर्टी है कि वो कितना लिमिट तक मैग्नेटाइज हो पाएगा, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इसको आप क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। तो वो जो है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बीच का ये जो डिफरेंस है ये समझ लो। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है मतलब एच जो है वो क्या है? वो फील्ड जो है, एक्सटर्नल फील्ड जो है वो कितना लिमिट तक मैग्नेटाइज कर पाएगा उसका स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी क्या है? मटेरियल खुद कितना लिमिट तक मैग्नेटाइज हो पाएगा ये मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो देखो देखते हैं। तो अगर ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो इसके एक मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। जब मोमेंट आएगा मान लो कि ये दो फोर्स स्ट्रेंथ हो गए,
और इसके बीच का जो सेपरेशन है मान लो कि L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो हो, ये क्या होगा, ये A होगा, हम A से लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हम देखते हैं क्या है। द मैग्नेटाइजेशन intensity of a material, magnetic material, of a magnetic material is defined as the magnetic moment per unit volume of the material। तो क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट, मतलब के M। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। और देखो इसको हम और एक टर्म में भी लिख सकते हैं, क्या है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ये जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ और उसका बीच का जो सेपरेशन है उसका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। और ये जो एरिया होता है, ये एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू, ऐसा होता है कि नहीं। तो इस इक्वेशन में अगर हम ये वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू M इंटू 12 ऑन A, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा M अपॉन A, मतलब के होल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ a material is also defined, is also defined as the pole strength per unit area of cross section of the metal, ठीक है। तो क्या होगा, magnetization intensity of a material is also defined as the pole strength per unit area of cross section, ठीक है। तो ये दो आ गया, दो डेफिनेशन आ गया। पहला क्या है, पहला है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। और दूसरा क्या है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका जो SI यूनिट आएगा
क्या होगा, इसका यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज एम्पियर पर, तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर होगा। मतलब के मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो यूनिट है और मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का जो यूनिट है, दोनों का यूनिट सेम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि ये जो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या है, जिस मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगा उसका मैग्नेटाइजेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से। ठीक है, काई एम, इस सिंबल एक्स नहीं है, ये काई है। ठीक है, इसे हम काई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी व्हिच डिटरमाइन हाउ इजीली ए मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ठीक है, मतलब कि ये जो मटेरियल के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड को, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम अप्लाई कर रहे हैं, और मटेरियल क्या हो रहा है, मटेरियल मैग्नेटाइज हो रहा है, और कितना लिमिट तक मैग्नेटाइज होगा ये डिपेंड करता है उसका मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है क्या, कि ये मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो पाएगा, ये मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड हो पाएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म से। ठीक है, मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के अंदर डिफरेंस क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी जो है वो कितना लिमिट तक मैग्नेटाइज हो पाएगा इसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो मटेरियल का वो प्रॉपर्टी होता है जो क्या, किसी भी मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो पाएगा उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी which determine how easily a material can be magnetized. ठीक है, how easily a material can be magnetized. ठीक है, और इसका मैथमेटिकल एक डेफिनेशन है, तो क्या है, पाई एम इज इक्वल टू आई अपॉन, ये आई क्या है, आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन डेंसिटी, एच क्या है, एच क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसको हम अगर मैथमेटिकल इसका डेफिनेशन ले तो क्या होगा, देखो, ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ magnetic material is defined as the ratio of the intensity of मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी का और एक नाम है, इसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, आई टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है, वही है। ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, कायम इज इक्वल टू आई अपॉन एच। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज्ड होगा उस प्रॉपर्टी को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, कायम इज इक्वल टू आई अपॉन एच, तो आई का यूनिट क्या है, एम्पियर पर मीटर, एच का यूनिट क्या है, वो भी एम्पियर पर मीटर है। इसलिए क्या होगा, ये जो काई है इसका कोई यूनिट नहीं रहेगा, हैज नो यूनिट। ठीक है, मतलब ससेप्टिबिलिटी का कोई यूनिट नहीं। और अगर किसी भी मटेरियल जितना ज्यादा इसका ससेप्टिबिलिटी होगा वो उतना ज्यादा ही क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं, मोर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मोर इजी टू मैग्नेटाइज, मोर इजी टू मैग्नेटाइज, मतलब कि जिसका ससेप्टिबिलिटी जितना ज्यादा होगा वो उतना इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है? क्लियर है यस सर। अभिषेक? यस सर। क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा, अब हम देखेंगे, देखो, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, जो परमिएबिलिटी होता है क्या होता है, म्यू आर होता है, म्यू आर। ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, वो म्यू आर होता है। ठीक है, रिलेटिव रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये क्या होता है, म्यू आर होता है एंड कायम होता है। तो इन दोनों का बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन हम देखें। ठीक है, तो देखो, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसके अंदर से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है।
ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, ठीक है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है वो क्या है, वो उसे हम बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो बी होगा, ठीक है। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी नॉट प्लस बीएम, बी नॉट प्लस बीएम होगा, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसका जो आई है, आई क्या है, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और जो देखो हमारा जो एच होता है वो क्या होता है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट, है कि नहीं। जो एच होता है बी नॉट अपॉन म्यू नॉट होता है, मतलब कि यहाँ पर बी नॉट क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एच। और एक रिलेशन क्या है, एच इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू, मतलब कि बी जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव जो परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल इनटू एच होता है कि नहीं। और जो इंड्यूस्ड, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा बीएम, वो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई, इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई। अब देखो ये जो यहाँ पर देखो इस पे इस सब का वैल्यू पुट कर दो तो क्या होगा, देखो बी का वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एच इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। बी नॉट का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू एच प्लस बीएम का वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट इंटू, ठीक है। अब इसे म्यू नॉट इंटू एच से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडिंग बाय म्यू नॉट एच, म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, we get म्यू एच on म्यू नॉट इंटू एच is equal to म्यू नॉट इंटू एच अपॉन म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई अपॉन म्यू नॉट इंटू एच। देखो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, सर एच, हाँ सर बीएम में भी सर म्यू नॉट होगा कि सर म्यू आर होगा, कहाँ पर, सर बीएम का वैल्यू। ये वाला यस सर। बीएम म्यू नॉट होगा, सर ये म्यू मटेरियल नॉट में होगा, हो रहा है सर। ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, ये इंड्यूस्ड हो रहा है। और ये जो टोटल जो बी है ना, ये एक दूसरे को एक मत करो, ये जो टोटल बी होगा, ये टोटल बी होगा क्या, म्यू इंटू एच होगा। लेकिन जो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इसके अंदर जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसको हम बीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन नेट, इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वो बी होगा, है कि नहीं। यस यस सर। पिछला पिछला अभी अभी तो पढ़ा है ना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो पढ़ा है, अभी देखो उसका इक्वेशन देखो, यस सर यस यस सर। ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है। तो ये हो गया क्या, म्यू नॉट इंटू एच, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये एच कैंसिल हो गया, मतलब कि म्यू अपॉन म्यू नॉट, और यहाँ पर क्या है, 1 प्लस आई अपॉन एच, आई अपॉन एच, ठीक है। तो देखो म्यू अपॉन म्यू नॉट ये क्या है, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या है,
ताऊ क्या है, म्यू अपन म्यू नॉट, म्यू आर। म्यू आर होता है, मतलब कि रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर 1। और आई अपॉन एच, ये क्या होता है, आई अपॉन एच ये टर्म साई एम। काई एम होता है, हम काई एम बोलते हैं। ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं इसे। तो ये बन गया हमारा रिलेशन, रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। ठीक है, दिस इज द relation between mu r and chi. Is it clear? Yes sir. Okay. तो ठीक है, अब टाइम 1 मिनट टाइम बचा है, अभी टाइम खत्म होने वाला है। तो आज के लिए क्लास इतना ही, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम एंडिंग माय क्लास। अच्छा, अटेंडेंस, इसका जो अटेंडेंस है उससे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। हर क्लास का अटेंडेंस मुझे ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, तो इसका जो अटेंडेंस है, जो सीआर अगर क्लास में है तो अच्छा, अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई भी इस अटेंडेंस का हमें व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। Yes sir. ठीक है, थैंक यू।